गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था हमारा टॉपिक था संयुग्मी डाइईन एवं इनोन के पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट था। उसमें मैंने आपको समझाया संयुग्मी डाइईन का। इस लेक्चर में आपको क्या समझा रहा हूं मैं, इनोन्स। तो सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट ये है इनोन्स क्या है। कोई भी चीज को समझने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। इनोन्स, इन प्लस ओन्स यानी डबल बॉन्ड और उससे कौन जुड़ा हुआ हो, कार्बोनिल ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, इनोन्स। तो देखिए अगर हम ये बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH ये कौन सा है ग्रुप आपका, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल में भी कौन है, ये एल्डिहाइड। इस ग्रुप को क्या कहोगे, CO ग्रुप को। ये CO ग्रुप कौन सा है आपका, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप है और ये क्या है, डबल बॉन्ड। ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये तो कौन हो गई, इन। ये कौन हो गया, ऑन, इनोन्स। अगर कीटोन की बात कर दे तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब हम ले क्या रहे हैं यहाँ, अल्फा बीटा एस संतृप्त एल्डिहाइड। क्या ले रहे हैं, ये CHO ग्रुप है, इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा बीटा, तो ये नाम क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। क्लियर। अब यहां पर ये जो है, ये तो क्या शो कर रहा है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। किसको शो करेगा, पाई से पाई स्टार को। ये वाला किसको शो करेगा, आपका CO ग्रुप का, N से पाई स्टार। रिमेंबर करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, केवल द्विबंध की उपस्थिति है तो ट्रांजिशन कौन सा होगा, पाई से पाई स्टार। यदि द्विबंध यानी असंतृप्त समूह हो, क्रोमोफोर जब पढ़ाए थे, और उसके साथ क्या हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे ऑक्सीजन परमाणु पर ये जो डॉट दिख रहे हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये कौन सा ट्रांजिशन शो करते हैं, N से पाई स्टार। इसका मतलब संयुग्मित डाइईन में आपने केवल क्या पढ़ा था, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहां पर आप क्या पढ़ रहे हो, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसके साथ साथ क्या पढ़ रहे हो, N से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो कितने प्रकार के ट्रांजिशन हुए यहाँ, दो प्रकार के, पाई से पाई स्टार और N से पाई स्टार। सिग्मा से सिग्मा स्टार, N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी इन यौगिकों में मौजूद है CH बॉन्ड की वजह से। बट आपका मेनली जो फोकस है वो दो प्रकार के ट्रांजिशंस पर है। अब इनमें संयुग्मन है या नहीं, संयुग्मन का देखो, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, यहाँ पे, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ। दैट मीन्स ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, तो कितने कार्बन परमाणु पे डिलोकलाइज है, 1 2 3 और 4। यहां पर भी 1 2 3 और 4, सेम कहानी जैसे आपको मैंने वहां समझाया। क्लियर स्थिति। इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, जगह का मैं CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CO माइनस CH3। दैट मीन्स ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4 एटम पर डिलोकलाइज्ड है। क्लियर स्थिति। अब इस संक्रमण को यहां से समझो। इस प्रकार के ट्रांजिशंस के लिए इधर एनर्जी हुई। हमारे पास एक क्या है, इथीन का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल है, इथीन, जिसमें हम ट्रांजिशन कहेंगे पाई। और इधर इथीन की जगह हम अपने पास क्या दे रखा है, कार्बोनिल यौगिक। क्या दे रखा है, कार्बोनिल। यहां पर कौन है, C डबल बॉन्ड C की वजह से। यहां पर किसकी वजह से, C डबल बॉन्ड O की वजह से। अब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इसके पाई कक्षक और इसके पाई कक्षक आपस में मिलकर के और यहां क्या बना देंगे, पाई 1 और पाई 2, नए बंधी कक्षकों का निर्माण कर दिया। किसका, न्यू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाए, नए बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण किया। किससे, वो बंधी कक्षकों का निर्माण किससे हो रहा है,
क्लियर स्थिति। पाई 1 और पाई 2 आपने इसको नाम दे दिया, या साई 1 और साई 2 भी हम नाम इसको दे देते। अब इसका कौन सा बचा, पाई के बाद यहाँ कौन आया, पाई स्टार। यहाँ पर कौन आ रहा है, पाई स्टार। तो यहाँ पर भी एक पाई स्टार होगा। अब क्या रह गया, नॉन बॉन्डिंग एन। तो वो नॉन बॉन्डिंग का लेवल कहाँ होता है, ये एन है, ये पाई एन और पाई स्टार। अब ये आपस में मिलकर के इनके पाई से पाई स्टार को फिर से क्या बनाएंगे, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। इसको हम क्या कह देते हैं, विपरीत बंदी। दो पाई 3 पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार, यानी दो विपरीत बंदी नए कक्षकों का निर्माण किया। दो विपरीत बंदी नए कक्षकों का निर्माण। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2। इधर देखो, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप होंगे, यहाँ। इधर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जब सेपरेट है, कब, जब सेपरेट है, जब सी डबल बॉन्ड सी की वैल्यू यहाँ आ रही है, सी डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा, संयुग्मन। किसके कारण, इस संयुग्मन के कारण, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन आपस में जब संयुग्मित होंगे तो इसका मतलब ये किस पे डिलोकलाइज होंगे, 4 पे। इस संयुग्मन के कारण क्या प्रभाव पड़ा लैम्डा पे, वो देखो। यहां पर लैम्डा आपको कितना चाहिए, यहां से यहां के लिए वही 179 नैनोमीटर। क्लियर। ऊर्जा गैप पाई से पाई स्टार में काफी है। अब यहां पर होमो का लेवल, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमने यहां फिलअप कर दिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमने यहां फिलअप कर दिए। क्लियर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब ट्रांजिशन क्या होगा, पाई 2 से किस में जा रहा है, पाई 3 स्टार में। एक ट्रांजिशन तो आपके पास ये हो गया, पाई 2 से पाई 3 स्टार। बुक में ये पाई 4 स्टार दे रखा है, इसको करेक्शन कर लेना। पाई 2 से पाई 3 स्टार ट्रांजिशन हो गया। और दूसरा ट्रांजिशन हम अगर कह दें तो वो क्या होगा हमारे पास, एन से पाई 3 स्टार। क्या कह दिया जाए, एन से पाई 3 स्टार, बिकॉज इसमें कौन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है एन से पाई स्टार, वो कहां से हो रहा है, एन से पाई 3 लेवल में हो रहा है, एन से पाई 3। अब पहले आप यहां एन से कहां जा रहे थे, इस एन से पाई स्टार में जाते थे। किसमें जाते थे, एन से पाई स्टार में। यहां कहां जाते थे, पाई से पाई स्टार में। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका, कई स्टूडेंट एन का लेवल यहां कर देंगे, दिस इज रॉन्ग। एन का लेवल पाई से ऊपर होता है, इसीलिए हमें एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन 2 है, संयुग्मन के पश्चात हमारे पास 2 ट्रांजिशन निकल के आए। कौन से, एक तो पाई 2 से पाई 3 स्टार में जा रहा है और एक हमारा कहाँ जा रहा है, एन से पाई 3 स्टार। तो अब वही होमो लोगों की बात करोगे तो ये कौन हो गया, होमो उच्चतम ऊर्जा का भरा हुआ कक्षक। ये कौन हो गया, निम्नतम ऊर्जा का रिक्त कक्षक। लोग इनके मध्य ट्रांजिशन। तो संयुग्मन से फिर क्या हुआ, संयुग्मन से इन दोनों के मध्य ऊर्जा गैप कम हो गया। ऊर्जा कम गैप कम होगा, लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाएगी। लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होगी तो अवशोषण किधर जाएगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ। अब इसमें आपको इस प्रकार के जो ट्रांजिशन है उसमें 2 बैंड आपको प्राप्त होते हैं। एक आपको के बैंड प्राप्त होता है और दूसरा आपको आर बैंड प्राप्त होता है, जिसकी जो वैल्यू आएगी। तो जो के बैंड आपको मिलेगा, यहाँ पर 2 प्रकार के ट्रांजिशन है, इधर देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। के जो बैंड है वो के बैंड किसकी वजह से आता है, ध्यान देना, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण। 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। के बैंड किसकी वजह से आ रहा है, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान 215 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक की रेंज में होता है, 215 से 250 नैनोमीटर। और एप्सिलॉन मैक्स का जो वैल्यू है वो होती है 10,000 से 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, कौन सा ट्रांजिशन पढ़ रहे हो, पाई से पाई स्टार। जब मैंने ट्रांजिशन पढ़ाए तो उस टाइम एक लाइन और लिखाई थी, पाई से पाई स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होते हैं, सिमेट्री अलाउड, यानी उनकी सिमेट्री सेम होती है। सिमेट्री अलाउड जो ट्रांजिशन होते हैं उनके लिए एप्सिलॉन मैक्स का मान हाई होता है, 10 की घात 4 से 10 की घात 5 या 2 गुना 10 की घात 5 तक होता है। तो
तो वैल्यू लेम्डा मैक्स की पाई से पाई स्टार के लिए 215 से 250 नैनोमीटर आएगी इनॉन्स में, और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 10,000 से 20,000 सेंटीमीटर आती है। और इस प्रकार के जो बैंड है उसे हम कह देते हैं के बैंड। तो के बैंड किसकी वजह से हुआ? पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। दूसरा प्रकार का जो बैंड हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? आर बैंड। कौन सा मिलेगा? आर बैंड। ध्यान देना, आर बैंड किसकी वजह से मिलता है? एन से पाई स्टार संक्रमण की वजह से। किसकी वजह से? एन से पाई स्टार संक्रमण। एन से पाई स्टार संक्रमण की वजह से जो आर बैंड मिला उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 310 से 330 नैनोमीटर, और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर इनवर्स। अब 100 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी इनॉन्स में जब संयुग्मन होगा तो दो प्रकार के बैंड मिलेंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लैम्डा में 215 से 250 और 10,000 से 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये के बैंड की वजह से मिला। आर बैंड की वजह से एन से पाई स्टार की वजह से लैम्डा मैक्स 310 से 330 और एप्सिलॉन मैक्स 100 सेंटीमीटर आया। अब 100 सेंटीमीटर एप्सिलॉन मैक्स क्यों आता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्रांजिशन सिमेट्री अलाउड नहीं होते हैं उनके एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 100 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। अलाउड नहीं होते हैं, दीज आर फोरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। जबकि पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आर सिमेट्री अलाउड, तो इनके एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 10⁴ से अबव होती है, यानी 10,000 से अबव। तो ये आपने पढ़ा इनॉन्स में पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रम। कहीं को आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा एक्सप्लेन है, फिर भी मैं रिटेन नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको ये आना चाहिए डायग्राम बनाना। आप थ्योरी लिखोगे 2 लाइन की लिख दोगे कि संयुग्मन के कारण लैम्डा मैक्स में वृद्धि हो रही है, ऊर्जा में कमी आ रही है। बट कैसे, हाउ? लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि कैसे हुई? बिकॉज संयुग्मन के कारण आणविक कक्षकों के निर्माण की वजह से होमो का लेवल बढ़ा और लोमो का लेवल घटा, तो उस होमो लोमो के ऊर्जा अंतर में जितना कम होगा उतना ही लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होगी। थैंक यू।